Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Exercise 7.3, part number 2. In the first part, we covered up to here. ये 10 क्वेश्चन हमने किए लास्ट क्लास के अंदर. अभी क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है. 12th वाला भी हो चुका है. 10th 11th एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर टुवर्ड्स 13 14 15 एंड सो ऑन. सो अभी के लिए पहला क्वेश्चन है. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज क्वेश्चन नंबर 10. साइन टू द पावर 4x. लेट द गिवन इंटीग्रल बी I. Let the given integral be I is equals to integration sin to the power 4x dx. तो ऑब्वियस बात है, पावर 4 के इंटीग्रल्स तो डायरेक्ट तो है नहीं. द पॉइंट विल बी, द थंब रूल विल बी, क्या थंब रूल फॉलो करेंगे कि कन्वर्ट एनी वे इट इनटू अ लीनियर फंक्शन. नीचे शिफ्ट कर दें अब, आपकी ये क्लास है ना, ज्यादा हो गए यहाँ पे. चलो एक दो दिन में बारिश थोड़ी कम हो फिर नीचे ऑफिस में शिफ्ट करते हैं. यस, बताओ क्या करें. हम इसको एक लीनियर फंक्शन में तब्दील करें. सो लीनियर फंक्शन में कैसे तब्दील करेंगे, सोचो जरा. क्वाड्रेटिक को कैसे करते थे बोलो. जो पहला क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक का था, बताओ. तो कैसे उसको लीनियर में कन्वर्ट किया था. हम्म, बोलो सौम्य, कैसे किया था, बोलो. अच्छा, सपोज करो ये साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या करते. डबल एंगल में करो कन्वर्ट साइन स्क्वायर एक्स को. बोलो क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, बताओ. 1 - cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2, यही होता है. ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स होता है. वो क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, साइन टू द पावर 4x. तो हम इसको कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. अभी चलेगा ये. और साइन स्क्वायर एक्स की वाली वैल्यू डाल दूं मैं वहां से, बोलो. तो इट विल बी लाइक 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर dx. अब एक उसका होल स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं. करें, करो. a - b का होल स्क्वायर सॉल्व करो तो a² - 2ab प्लस b². तो प्लस b² में cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 dx. अब इसमें कितनी टर्म्स हैं टोटल, 3 टर्म्स है. 3 टर्म्स है. 3 टर्म्स में से दिस इज नॉट एन इश्यू टू इंटीग्रेट, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इश्यू टू इंटीग्रेट, दिस इज एन इश्यू टू इंटीग्रेट. तो अगेन ये क्वाड्रेटिक को वापस लीनियर में चेंज कर देंगे. पिछली बार साइन स्क्वायर से पाला पड़ा था, अभी कॉस स्क्वायर से पाला पड़ रहा है. बताओ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, रीजन बताओ. कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, बोलो. 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2. तो कॉस स्क्वायर एक्स अगर ये होता है तो कॉस स्क्वायर 2x क्या होगा, 1 प्लस. अगर कॉस स्क्वायर एक्स ये होता है 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2, तो कॉस स्क्वायर 2x क्या होगा, क्योंकि मेरे पास वहां पे कॉस स्क्वायर 2x है, वो क्या होगा 2x की जगह 4x. एंगल डबल हो रहा है ना, x का 2x हो रहा है तो 2x का क्या होगा 4x हो जाएगा. तो इस तरीके से वो भी लीनियर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, चलो. तो अब एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं. तो ये तो हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटीग्रल dx माइनस 2/4 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन बचेगा क्या, cos 2x dx. राइट. और फिर इसको भी अलग अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x. और cos स्क्वायर 2x को इस तरीके से चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा 1 + cos 4x हो जाएगा, क्योंकि वो तो cos स्क्वायर x है, मेरे पास cos स्क्वायर 2x है, तो 2x का क्या हो जाएगा 4x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx. समझ आया. ओके, 1/4 इंटीग्रेशन dx बोलो क्या बनेगा, x/4 इंटीग्रेशन dx x होता है ना, माइनस 1/2 इंटू cos 2x का इंटीग्रल क्या बनेगा, cos 2x का बोलो sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/4, और ये 2 भी बाहर ले लो तो 1/8 हो गया, 1/8
मल्टीप्लाइड बाय 1 का इंटीग्रल x और cos 4x का इंटीग्रल sin 4x डिवाइडेड बाय 4. whole things are have been done, whole integration have been done, so we will put a c. और उसको कंपाइल कर दो बस. so x by 4 माइनस 1/2 इंटू 2 यानी sin 2x/4 प्लस 1/8 इंटू x इज x/8 प्लस 1/8 इंटू दिस इज sin 4x/32 प्लस c. अब इसमें से x/4 और x/8 को ऐड अप कर दो. तो x/4 क्या होता है 2x/8. 2x में एक x और जोड़ा तो 3x/8. 3x/8 हो जाएगा. तो इसी स्टेप में लिख देता हूं मैं. ये सॉल्व हो गया. क्या बन चुका है 3x/8. मैथ्स द आंसर. 3x/8 माइनस साइन 2x है वो साइन 2x/4 है एंड देन प्लस साइन 4x/32. चेक करो आंसर है किसी के पास बुक. सही है बिल्कुल मैच कर गया. कुछ कॉमन वॉमन लिया है क्या. 1/4 को कॉमन लिया है. सही है. ओके. अब साइन टू द पावर 4x ये है तो कॉस टू द पावर 4 2x अपने आप सॉल्व करेंगे. बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न चलेगा. शुरू हो जाओ. सेम टू सेम पैटर्न चलेगा. एंगल डिफर कर रहा है बस. उसमें भी पावर 4 है इसमें भी पावर 4 है. तो पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखा था ना हमने. तो अभी इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे. बट एंगल डिफर है. वहां पे x है और यहाँ पे 2x है. तो देखो क्या होगा. इसका रीजन डालना पड़ेगा मुझे. साइन स्क्वायर एक्स को मैंने cos 2x लिखा तो ये रीजन हो जाएगा इसका. बिकॉज और फिर क्या हुआ cos 4x यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया. ये रीजन हो जाएगा इसका. बिकॉज ये रीजंस जरूर डालना एग्जाम में. अंश अब आओगे कंटिन्यूअस. अंश तो फिर क्लास नीचे शिफ्ट करें क्योंकि बाकियों का तो हमारा काम चल रहा था. हो गया मैच. क्या क्या चेंजेस है इस बार. दो चेंजेस हैं. साइन की जगह कॉस है और एक्स की जगह 2x है. तो एंगल जो डबल हो रहे हैं वो अब पिछली बार से ज्यादा डबल हो जाएंगे क्योंकि शुरुआत में ही डबल है.
हुआ। कितनों का हो गया? हो गया। आंसर मैच हो गया। साक्षी रह गया। अंश हो गया। लक्की हुआ कुछ? हम्म चलो देखो इधर स्क्रीन पे। cos टू द पावर 4x है, क्या क्या चेंजेस करेंगे हम? पहले तो cos से स्टार्ट करेंगे। cos स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। cos स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी लाइक cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर 2x में हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, विच वन? नीचे वाली, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ये वाली, राइट। और ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो इट विल बी लाइक cos स्क्वायर है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लस। अब देखो x का 2x होता था तो 2x का क्या होगा? 4x हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही 4x हो जाएगा, जो कि नीचे आते आते तक 8x हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2ab, 2ab करेंगे तो इट विल बी लाइक cos 4x एंड cos स्क्वायर 4x। यहाँ पे भी 4x और यहाँ पर भी 4x। ठीक है, ओके। अब सेम टू सेम 1/4 तो आ गया बाहर, 1/2 cos 4x आ गया बाहर, और 1/4। अब वापस इसको चेंज करेंगे तो दो बार आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी तो कहीं लगेगी नहीं इस बार, दोनों बार यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। पिछली बार क्या था, एक बार साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगी थी, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के। इस बार दोनों बार ही कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये cos 8x हो जाना है, राइट। ठीक है, तो ये x/4 माइनस 1/2 साइन 4x/4 प्लस 1/8, और इंटीग्रल करूंगा 1 का x हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है? 8x/8 हो जाता है, 8x/8 हो जाता है। ठीक है, तो x/4, इसको इसको सॉल्व करूंगा तो एक मिनट रुको, ये हो जाता है साइन 4x बाय तो हो जाएगा 8। चेक करो, साइन 4x के नीचे 8 आएगा। हाँ, यहाँ हर जगह प्लस आएगा, माइनस कहीं भी नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, ओके। और कोस 8x के नीचे क्या आएगा ये बताना जरा। कोट एक्स 8x के नीचे क्या आएगा? 8 × 8 = 64, 64 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 64 आएगा, और बस अब इनको ऐड कर दें। यहाँ पे 8, यहाँ पे 64, और ये क्या है? x/8, x/8 और x/4 ऐड करना है तो सेम ही हो जाएगा, तो 3x/8, तो सेम आंसर हो गया। 3x/8 प्लस साइन 4x/8 प्लस साइन 4x, नहीं साइन 8x, साइन 8x/64। ठीक है, डन। तो क्या याद करेंगे हम? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या याद रखेंगे? कि जो एंगल है, जो ऊपर एंगल है x, उसका 2x और 4x आंसर आ रहा था, और अगर 2x है तो 4x और 8x आंसर आएगा, कल को 4x है तो 8x एंड 16x आंसर आएगा। ये छोटी मोटी बातें याद करो, ताकि जब फाइनल आंसर आए तो मैं खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर लूँ कि हाँ यार इस तरीके के एंगल तो आने थे। अब जब साइन टू द पावर 4x हो गया, कॉस टू द पावर 4x हो गया, तो टेन टू द पावर 4x को क्यों छोड़े? क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 16 इसके बाद डायरेक्टली देखो, कर दूं उसको डिलीट। साइन टू द पावर 4x हो गया, कॉस टू द पावर 4x हो गया, तो लगे हाथ इसी सीरीज में ले लेते हैं 10 टू द पावर 4x। क्वेश्चन नंबर 16 पहले ये वाला देखते हैं। I = इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 4x dx। अब ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि 10 टू द पावर 4x को कैसे ब्रेक करेंगे? 10² x का, 10² x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आगे बोलो क्या करें? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को तो cos 2x में चेंज किया जा सकता है, लेकिन 10² x को cos 2x में तो नहीं चेंज किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो यानी वो अप्रोच तो काम नहीं आएगी। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करें? तो 10² x को sec² x में चेंज करो। 10² x को क्या लिख सकते हैं बोलो? sec² x -1 लिख सकते हैं क्या? इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर इंटू dx। करो जरा इसका होल स्क्वायर, sec² x -1 का होल स्क्वायर करो, तो sec² x का स्क्वायर क्या बनेगा? sec टू द पावर 4x। फिर -2ab करेंगे तो 2 sec²x, और फिर प्लस b² करेंगे तो +1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इंटू dx। अब कितनी टर्म्स है यहाँ पे? कितनी टर्म्स है? 3। इन तीन में से कौन सी ऐसी टर्म्स है जिसका इंटीग्रल तो हो जाएगा आपसे?
जिसका इंटीग्रल करना आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। 2 सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का सीधे सीधे पता है 10x, और 1 का हो जाएगा। तो इश्यू क्या है, सेक टू द पावर 4x। सो वापस सेक टू द पावर 4x को कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाता है, सेक टू द पावर 4x क्या हो जाता है बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देन चलो एक काम करते हैं, सेक टू द पावर 4x को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं, इसको अलग ही ले लो, dx। बाकी -2 सेक स्क्वायर एक्स तो कोई इश्यू नहीं है, 2 को अलग कर दो, सेक स्क्वायर एक्स dx को अलग कर दो, ये तो अभी कर ही देंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस 1 इंटू dx को अलग कर दो, इंटीग्रेशन dx। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स और एक सेक स्क्वायर एक्स है, मुझे पता है किसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, 10x का। तो क्यों ना एक सेक स्क्वायर एक्स को 10x में चेंज कर दें, ताकि उसको t लेके उसका डेरिवेटिव वहीं पे मौजूद हो जाएगा। तो किसी भी एक सेक स्क्वायर एक्स को 10 स्क्वायर एक्स में चेंज कर दें। सो पहले वाले को कर दो, तो ये वाला सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, बोलो, लिख सकते हैं, इंटू दूसरा वाला सेक स्क्वायर एक्स ज्यों का त्यों, इंटू dx, और इसको तो सॉल्व भी कर दो अब। 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या बनेगा, 10x, और फिर प्लस dx का इंटीग्रल क्या बनेगा, x। अभी पूरा सब कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो c नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इस वाले पार्ट के अंदर, और अगर c लगाओ तो फिर इसको I1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट के अंदर अगर मैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स को, नहीं, या फिर मैं 10x को t ले लूं, 10x को क्या ले लूं, t, तो उसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद है, सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा काम। ठीक है, सो इधर ले लेता हूं मैं, लेट 10x बी t। तो 10x को t लेते ही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 10x का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो मैंने क्या कहा था, सब्सटीट्यूशन तो अब किसी एक्सरसाइज में पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उसमें सब्सटीट्यूशन नहीं लगेगा, तो टिल द एंड लगेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, तो ये वाला इंटीग्रल जो है मेरा कुछ ऐसा बन गया। सो आई बिकम्स इंटीग्रेशन, 10x को t लिया था ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + t स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स dx तो dt हो गया, हो गया। ठीक है, लेट्स से इसको I1 ले लेते हैं, तो I1 को सॉल्व कर दो पहले एक बार। तो 1 + t स्क्वायर dt क्या हो जाएगा, मतलब 1 का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³/3, प्लस इसको लेट से c1 ले लो। अब इसकी वैल्यू को, t को वापस डी सब्सटीट्यूट करो, तो t को क्या लिया था मैंने, 10x, तो 10x प्लस t³ का मतलब क्या हो जाएगा, 10³ x/3 प्लस c1। तो ये I1 की वैल्यू, इसको जिसको मैंने I1 लिया था, इस I1 की वैल्यू को वापस यहाँ पे डी सब्सटीट्यूट कर दो, और फाइनल आंसर आपके पास है। इसको वापस यहाँ पे डी सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलो, सो द फाइनल आंसर विल बी, आई इक्वल टू क्या था, I1 की वैल्यू क्या है, 10x प्लस, अच्छा 10x - 10 अभी सॉल्व भी होगा, है ना, 10³ x/3 प्लस c1, उसके बाद आ जाओ माइनस, अच्छा c1 नहीं ले सकते क्योंकि c1 तो यहीं पे आ चुका होगा, c2 लो फिर उसको, c2 c2, ओके, -2 10x प्लस x प्लस c1, इसको सॉल्व करो, तो 10x - 2 10x -10x रह जाएगा, 10x - 2 10x -10x रह जाएगा। तो पहले वाली टर्म लिख देता हूं मैं, 10³ x/3, फिर 10x - 2 10x कर दो, यानी -10x, और फिर c1 प्लस c2 को मर्ज, अच्छा एक x और है, एक x और है, और फिर c1 और c2 को मर्ज करके c कर दो, वेयर वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2। दिस इज द फाइनल आंसर, मैच करो। ठीक है, तो यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी सीख लिया हमने कि sec टू द पावर 4x के साथ क्या किया जाता है। उसी क्वेश्चन में हमने ये भी तो सीख लिया कि sec टू द पावर 4x आता केवल, तो क्या करते, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स करते। ठीक है, 10 टू द पावर 4x तो सीखा ही सही, लेकिन उसी के अंदर sec टू द पावर 4x से भी पाला पड़ा था। उसके साथ क्या करना है, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, फिर एक sec स्क्वायर एक्स को 10 में चेंज करना है, एक को रहने देना है, उसको t मान के उसका डेरिवेटिव वही मौजूद है, इस तरीके से सॉल्व कर। बोलो समझ आ गया। चले नेक्स्ट, तो पावर 4 वाले तीनों कवर कर लिए हमने, कर दूं डिलीट, ओके। अब बताओ सीक्वेंस में बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज हो गई, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th कल ही हो गया था,
13th करना है अब अपने को। 13th देखो क्या करना है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। दिस इज द गिवन इंटीग्रल। ओके, cos 2x को क्या लिख सकते हैं अपन? cos 2x को अपन cos की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही लिखेंगे। करो। सो cos 2x को लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, माइनस cos 2 अल्फा को क्या लिखेंगे? अगर cos 2x को लिखेंगे तो cos 2 अल्फा अल्फा को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? बोलो। 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं। होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? cos x माइनस cos अल्फा, इसका इंटीग्रल करना है। डन। अब यहाँ पे ये तो कट जाएगा -1 और ये माइनस माइनस +1, बचेगा क्या? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, जिसमें से भी 2 को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा बोलो? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए माइनस बी, यानी cos एक्स माइनस cos अल्फा प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी cos एक्स प्लस cos अल्फा। समझ आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? cos एक्स माइनस cos अल्फा। ठीक है, तो एक परिवार से एक परिवार तो खत्म, बचा क्या? cos एक्स प्लस cos अल्फा। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स प्लस cos अल्फा dx, दोनों के दोनों लीनियर ही हैं। cos एक्स भी लीनियर है, cos अल्फा हमारा थंब रूल इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में क्या था? लीनियर में चेंज करो, लीनियर में चेंज हो गया तो अब यहाँ से इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। ओके, जिससे पूछूं बताना। साक्षी बोलो cos एक्स, अच्छा 2 को तो एज इट इज छोड़ दो एक बार के लिए, ये 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, 2 इंटीग्रल cos एक्स dx प्लस 2 इंटीग्रल cos अल्फा dx, ठीक है, इज इक्वल टू बोलो 2 एज इट इज cos एक्स का इंटीग्रल बोलो sin एक्स, ओके, और 2 एज इट इज cos अल्फा का इंटीग्रल बोलो, cos अल्फा का इंटीग्रल बोलो, जल्दी सीधे बैठो पहले तो, cos अल्फा का इंटीग्रल बोलो, cos अल्फा का इंटीग्रल बोलो। इंटीग्रेशन 3 बोलना, क्यों? कारण बताओ। तो cos अल्फा क्या वेरिएबल है? वैल्यू वाइज ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? अल्फा क्या होता है? इंटी कैलकुलस के अंदर अल्फा की क्या औकात है क्या कुछ? अल्फा बीटा गामा ए बी सी ये सब कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल क्या है कैलकुलस के अंदर? ओनली एक्स एंड वाई, वेरिएबल्स क्या हैं? और फिर अगर अगर अपन आर्बिट्रेरी मानते हैं तो टी यू वी ये वेरिएबल्स होते हैं। अल्फा बीटा ए बी ये सब क्या है? क्या है ये? कांस्टेंट। तो अल्फा कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा भी तो कांस्टेंट है। अल्फा अगर कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा भी तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये मैंने किया ही गलत है, कॉस अल्फा को अंदर रखा ही गलत है। 2 कॉस अल्फा पूरा कांस्टेंट बाहर आएगा, केवल इंटीग्रेशन डीएक्स करना है। और इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है? एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 2x कॉस अल्फा, ना कि साइन अल्फा जो आप कर रहे थे, प्लस सी। चेक करो आंसर, चेक करो, यही आंसर है। 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी लाइक साइन एक्स। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये x फंस गया बीच में, अगर ये x नहीं होता ना तो 2 कॉस अल्फा तो c के साथ मर्ज हो जाना था, कांस्टेंट ही तो है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये x फंस गया ना बीच में, तो इसको इसलिए मर्ज नहीं कर सकता मैं c के साथ, ठीक है। तो फिर 2 को कॉमन ले लो, साइन एक्स, ये 2 गया यहाँ से, एक्स कॉस अल्फा, अभी मैच हो गया आंसर। ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। तो कॉस अल्फा का इंटीग्रल साइन अल्फा मत करके आ जाना, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होगा, कॉस वाई का इंटीग्रल साइन वाई होगा, कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी होगा, कॉस यू का इंटीग्रल साइन यू होगा, कॉस वी का इंटीग्रल भी साइन वी होगा, क्योंकि ये कैलकुलस में इन सब की जो हैसियत है वो वेरिएबल की है। लेकिन कॉस अल्फा का इंटीग्रल एक्स कॉस अल्फा होगा,
कॉस ए का इंटीग्रल भी एक्स कॉस ए होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो कौन से क्वेश्चंस हो गए हमारे? 13th हो गए। 14 में क्या करें, सोचो जरा, लगाओ दिमाग। नीचे वाले साइन 2x को हम क्या कर दें, साइन एक्स और कॉस एक्स में चेंज कर दें। नीचे वाले साइन 2x को हम साइन एक्स और कॉस एक्स में चेंज करो। शुरू हो जाओ। ऐसे ही करो जैसे रौनक कह रहा है, नीचे वाले साइन 2x को साइन एक्स और कॉस एक्स में चेंज कर सकते हैं, 2 sin x cos x। ये लो करके दिखा देता हूं मैं। इट इज लाइक इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स, तो ऊपर रहेगा, नीचे 1 प्लस साइन 2x को लिख दिया मैंने 2 sin x cos x। अब क्या करें? और अंश कुछ। सौम्य हो गया। तो 1 को क्या लिख सकते हैं बोलो? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, और 1 को तोड़ दो, 1 कैन बी रिटर्न एज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और आगे क्या है, माइनस 2 sin x cos x। फाइन। क्या प्लस है? ओके प्लस। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इट विल बी लाइक cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू dx। अब नीचे वाले का इंटीग्रल ऊपर मौजूद है, तो वी कैन टेक दिस पार्ट एज t। लेट cos x प्लस sin x बी t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट cos x का डेरिवेटिव बोलो, cos x का डेरिवेटिव चाहिए माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए cos x मल्टीप्लाइड बाय dx, और t का dt। तो cos x माइनस साइन एक्स dx ऊपर मिल गया हमको। सो अवर आई विल बी लाइक, आई हो जाता है हमारा इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स dx, तो dt हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे इसको t लिया ही था तो t स्क्वायर, तो 1/t² का इंटीग्रल क्या होगा, -2, ये t की पावर -2 है, बोलो t की पावर -2 dt। तो t की पावर -2 है तो +1 करेंगे तो t की पावर -1, और जो ऊपर वही नीचे प्लस सी। सो इट विल बी लाइक -1/t प्लस सी, और t को फिर वापस जो है डी सब्सटीट्यूट करो, क्या लिया था, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। चेक करो आंसर, -1 है मतलब ऊपर है ना, -1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। करो मैच फटाफट। ठीक है, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, ये होता है। ये कितनी जल्दी पिक होता है, 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, cos x प्लस साइन एक्स का क्या होता है, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x क्या होगा, क्यों, साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर भी हो सकता है। अब एज पर द सिचुएशन आपको लेना पड़ेगा कि cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लें या साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर लें। प्लस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्लस ही आना है, लेकिन माइनस में वो दोनों हो सकते हैं। अब आपके पास ऊपर क्या है, जिसका डेरिवेटिव ऊपर जो है उसका इंटीग्रल नीचे होना चाहिए ना,
जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो आपके पास cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर करने से ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, या sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर करने से ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, वो चूज करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर? ठीक है, कर दूं डिलीट। अब 1 + sin 2x था इसमें नीचे, ठीक है, कर दूं उसको तो डिलीट। 14th हो गया, 16th पहले हो चुका है। हम्म, चलो सीक्वेंस में आ जाओ, 14th का 15th आ जाओ। हाँ जी, 10³ 2x, 10³ 2x sec 2x। तो 10 और sec आ गए, तो आपस में कुछ तो करे होंगे ये। सो 10³ को मैं स्प्लिट कर दूं, स्क्वायर को अलग कर दूं, लीनियर टर्म को अलग कर दूं, बोलो ऐसे करेंगे? क्यूब का तो कुछ वैसे भी फंडा है नहीं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में। तो 10³ 2x को मैं लिख देता हूँ 10² 2x मल्टीप्लाइड बाय एक लीनियर अलग कर दो 10 2x, और एक sec 2x ऑलरेडी है इसके पास, राइट? अब क्या करें? अब क्या करें इसके बाद? हम्म, कुछ नहीं क्रैक कर रहा किसी को भी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये स्क्वायर यहां ना लग के यहां लगा हुआ होता तो क्या करते? फिर तो इसको स्प्लिट भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर मान लो यहाँ स्क्वायर होता तो 10³ 2x को 10³ 2x ही रखते, 10 2x को t ले लेते, तो 10 2x का डेरिवेटिव sec² 2x हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो वहां पे 2 तो लगा हुआ है ही नहीं, तो sec² तो है नहीं, तो फिर क्या करें? sec 2x को 10 में बदल दें, आसान है क्या? रूट में जाएगी कहानी। sec² 2x थोड़ी ना है, sec 2x है। तो क्या केवल जिंदगी में यही याद रखोगे कि 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है? ये नहीं याद रखोगे कि sec x का sec x 10x होता है? sec x का भी कुछ डेरिवेटिव होता है क्या? क्या? sec x 10x। तो ये sec और 10 मौजूद है ना दोनों, इन सबको मर्ज करके dt बनाओ ना। sec और 10 दोनों मौजूद है ना, इनको मर्ज करके dt बनाओ। इधर क्या लूं ताकि ये किसी का डेरिवेटिव बने? इधर sec चाहिए ना, 10 का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो sec का डेरिवेटिव ये होता है, तो इधर sec चाहिए। तो 10² 2x को sec² x -1 में चेंज कर दो, तो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन 10² 2x क्या बनेगा? sec² 2x -1, यही बनेगा। बाकी नो चेंज, 10 2x sec 2x dx। ओके, अब इस पूरे भाई साहब को ले लो t, तो उसका डेरिवेटिव उधर मौजूद है। बोलो, पूरे को नहीं ले सकता हूँ, sec 2x को लेना पड़ेगा ना, स्क्वायर को नहीं ले सकता हूँ। तो लेट sec 2x बी टी। तो sec 2x का डेरिवेटिव बोलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोलो sec 2x का डेरिवेटिव, sec 2x 10 2x, sec 2x डॉट 10 2x, और चेन रूल से 2x का भी करेंगे, तो 2 पहले लगा दो, dx इक्वल टू dt। तो 2 को यहां से हटा के dt/2 कर दो। सो और आई विल बी लाइक dt/2 का 1/2 बाहर, sec 2x को t लिया है तो इट विल बी लाइक t² -1, और ये पूरा तो dt बन ही चुका है dt। तो 1/2 t² का क्या बनेगा? t³/3 -1/2 इंटू 1 का क्या बनेगा? ओनली t प्लस c। तो इट विल बी लाइक 1/6 t क्या लिया था तुमने? sec 2x, तो 1/6 sec³ 2x, क्योंकि t लिया था sec 2x, -1/2 t क्या लिया था? sec 2x प्लस c। चेक करो आंसर। सही है, कुछ कॉमन लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 1/2 कॉमन ले लो। लिया है क्या कॉमन? sec³ x या 2x? 2x, हाँ आगे। एग्जैक्ट मैच है, बोलो कोई डाउट?
तो सेक और टेन साथ में रख, सेक स्क्वायर, हमेशा सेक स्क्वायर की क्यों तलाश करते हो? सेक और टेन साथ में रखे हुए हो तो वो भी तो डायरेक्ट इंटीग्रल डेरिवेटिव है किसी न किसी का। किसका? सेक का। तो अगर सेक और टेन साथ में रखे हुए हैं तो पीछे कहीं सेक बनाओ ताकि उसका डेरिवेटिव सेक और टेन वाली जो एक्सप्रेशन है वो बन जाए। कर दूं डिलीट? 14th हो गया, 15th हो गया, 16th पहले ही हो गया था। लेट्स कम टू द 17th वन। अब क्यूबिक टर्म है हमारे पास ऊपर, तो नीचे है क्वाड्रेटिक। बोलो क्या करें? लगाओ दिमाग, क्या करें? ऊपर तो है क्यूबिक, नीचे है क्वाड्रेटिक। हम्म। क्यूबिक को कन्वर्ट करना आता है? साइन क्यूब एक्स क्या होता है? बोलो क्या होता है साइन क्यूब एक्स? साइन क्यूब एक्स बताओ ओनली। साइन क्यूब एक्स होता है 3 sin x, यस, आगे माइनस, साइन में कॉस कहाँ से आ गया? साइन क्यूब एक्स क्या होता है? हम्म। तो क्या होता है वो बताओ। बोलो साक्षी, साइन क्यूब एक्स क्या होता है? 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4। नहीं होता क्या? नहीं होता? sin 3x क्या होता है चलो बताओ। sin 3x क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin cube x। तो यहाँ से sin cube x नहीं निकाल सकते? पहले निकाला जो ऐसी एक्सरसाइज में हमने कर, ये पिछली एक्सरसाइज में निकाला होगा। sin 3x क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin cube x। तो यहाँ से sin cube x की वैल्यू निकालो, वही निकलेगी जो ऊपर रखी हुई है। हम्म। साक्षी, क्यूब में क्वाड्रेटिक कहाँ से आ गई? आइडेंटिटी क्या करती? चीज को आसान करती, मुश्किल करती? तो जो क्यूबिक टर्म है वो क्या करेगी? लीनियर बनाएगी। ये लीनियर बन गई, ये भी लीनियर बन गई। अगर क्यूबिक वापस क्वाड्रेटिक बना रही हो तो उस आइडेंटिटी को फिर हम सीखे ही क्यों, याद ही क्यों करें? क्यूबिक क्या करती है? लीनियर बनाती है। आइडेंटिटी ऐसी याद करो जो चीज को आसान करे। ओके। तो लगे आप फिर sin 3x बता दी, sin cube x बता दिया है तो cos cube x भी बता दीजिए। cos cube x भी बता दीजिए। उसके लिए cos 3x याद होना चाहिए। तो बोलो cos 3x क्या होता है? cos 3x क्या होता है बोलो? 4 cos cube x माइनस 3 cos x। तो इस एक्सप्रेशन में से, इस एक्सप्रेशन में cos cube x की वैल्यू चाहिए आपको, क्या बनेगी बोलो? 3 cos x। 3 cos x पहले लिखो, ठीक है? 3 cos x पहले लिखो प्लस, बस वहां पे sin 3x माइनस हो रहा है, यहाँ पे cos 3x प्लस होगा, और डिवाइडेड बाय 4। तो साइन वाली आइडेंटिटी में माइनस होता है बीच में, कॉस वाली आइडेंटिटी में प्लस होता है बीच में। बाकी तो करीब करीब सारे अरेंजमेंट सेम सा ही दिख रहा है। ठीक है, चलो अब इधर इसको अप्लाई करो। तो sin cube x क्या होता है? ये सारा तामझाम होता है 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos cube x क्या होता है? नीचे वाला तामझाम 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4। क्या फायदा हुआ ऐसा सब कुछ करने से? सब कुछ हमारा लीनियर में चेंज हो गया न्यूमरेटर पार्ट में। तो डिवाइडेड बाय जो नीचे हल्का लेस इट इज छोड़ दो, sin2x इंटू cos2x dx। न्यूमरेटर पार्ट तो सारा लीनियर में चेंज हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट करो थोड़ा सा। तो 4 तो एलसीएम बन के नीचे आ जाएगा। हम्म। 4 तो एलसीएम बन के नीचे आ गया, मतलब एलसीएम बन के इससे मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे मानो कि ये 4 तो यहाँ से गया, यहाँ से गया, और ये 4 sin2x cos2x हो गया। अब क्या बचा? 3 sin x माइनस sin 3x प्लस 3 cos x प्लस cos 3x। ऊपर वाला पार्ट तो नॉट एन इश्यू, बट नीचे sin2x cos2x का क्या करें? नीचे वाले sin2x cos2x का भी तो कुछ करना पड़ेगा। उसका क्या करें? sin 2x का होल स्क्वायर बन रहा है, यस। इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर sin2x cos2x क्या होता है? sin 2x का
होल स्क्वायर। चलो ये सब कुछ बनता है, तो एक बार देखते हैं, कंपाइल करते हैं चीजों को। सो इट विल बी लाइक 3 sin x ऊपर में माइनस sin 3x प्लस 3 cos x प्लस cos 3x, ये तो न्यूमरेटर पार्ट, और नीचे क्या बनता है sin 2x का, यानी sin² 2x बनता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो sin²2x। नाउ व्हाट? अब क्या? अब sin²2x को लीनियर में चेंज करो। करके आए ना हम, sin² x को, cos² x को, tan² x को। तो sin² x को अगर मैं लीनियर में चेंज कर दूं तो हो जाएगा कुछ। हम्म। नहीं होगा। अच्छा चलो ऐसे बताओ, कुछ नया ट्राई करते हैं। a³ + b³ क्या होता है? a³ + b³ क्या गलत, वो a+b का होल क्यूब होता है। a³ + b³ पूछ रहा हूँ मैं। a+b यानी कि sin x प्लस cos x। फिर आगे a² यानी कि sin² x माइनस ab यानी कि sin x इंटू cos x प्लस b² यानी कि cos²x होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है sin² x इंटू cos²x। नहीं हुआ कुछ भी। बोलो रोनित। उसको या इसको? अच्छा। अच्छा दोनों साइड डिवाइड कर दें, यानी क्यूबिक टर्म को हम एक्सपेंड ही ना करें। क्यूबिक टर्म को हम एक्सपेंड ही ना करें। तो sin² x इधर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा sin x/cos²x। अगर मैं दोनों साइड एज इट इज डिवाइड करा दूं लाइक दिस एंड लाइक दिस, बताओ क्या बनेगा। sin³ x से sin² x डिवाइड हुआ तो क्या बचा? ऊपर में क्या बचा sin x, और नीचे में क्या बचा cos²x। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं वो। प्लस और इधर कर दें तो ऊपर में बचा cos x और नीचे में क्या बचा sin²x। हाँ तो बहुत आसानी से हो गया, ये फालतू ही कर रहे थे हम क्यूबिक dx। तो sin x डिवाइडेड बाय cos²x क्या होता है? sin x/cos x क्या होगा 10x, और 1/cos x क्या होगा sec x। ये डायरेक्ट इंटीग्रल पता है मुझे। प्लस cos x/sin x क्या होता है, और 1/sin x क्या होता है cos x। तो हो गया काम। ठीक है, तो अब दोनों डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। बोलो 10x sec x का इंटीग्रल, sec x और cot x और cosec x का इंटीग्रल
माइनस cos इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा हमारा 10x, नहीं sec x, sec x, और ये क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। मैच करना आंसर, दैट मीन्स नहीं करना हमको थ्री वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट। थ्री वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट तब करता मैं जब नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता। अगर नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तब तो मैं साइन क्यूब एक्स को अलग और कॉस क्यूब एक्स को अलग कर देता, तो दोनों ऊपर में लीनियर में चेंज हो जाते हैं और उसका इंटीग्रल हो जाता। मैच हो गया आंसर। तो कौन सा किया अभी हमने, 17th। 18th में क्या करें बोलो। दो तो क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, और वो जो लीनियर है वो भी ऐसा लीनियर है जो सबसे ज्यादा पसंद है, cos 2x। क्योंकि cos 2x को मैं साइन स्क्वायर एक्स में भी चेंज कर सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स में भी चेंज कर सकता हूँ, और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी चेंज कर सकता हूँ। राइट। बोलो क्या cos 2x चेंज होना है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। किस में चेंज करें। हम्म। किस में। टू साइन स्क्वायर एक्स है ना वहां पे, तो टू cos स्क्वायर एक्स पैदा करो। कैसे होगा, टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो cos 2x को अगर मैं लिख दूं टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो इधर क्या है मेरे पास, टू साइन, माइनस वन लिखो पहले, टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, और फिर इधर क्या है मेरे पास, टू साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। तो टू cos स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो, माइनस वन डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। सो ये तो वन हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, वन। टू वन या टू, टू माइनस वन, वन। तो वन डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स dx, दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स dx, दैट इज इक्वल टू 10x प्लस सी। इट वाज द मोस्ट इजी वन ऑफ टुडेज क्लास। हो गया। इसके अगला हो चुका है ऑलरेडी। अब कौन सा क्वेश्चन है, 20th। 20th वालो, 19 हो गया ना, अच्छा 19 रह गया क्या। हाँ, वन बाय साइन एक्स, अच्छा लगे हाथ, ये देखो ये कॉस, इधर भी कॉस 2x, इधर भी कॉस 2x, तो 18 के बाद 20 करो पहले। अब ये भी किया है ना हमने, कॉस 2x को उसमें भी एक्सपेंड किया था, इसमें भी एक्सपेंड करना है। बोलो, कॉस 2x को क्या लिख सकता हूँ आपकी बार में एक्सपेंड करके, कॉस और साइन दोनों में चेंज करो। क्यों, क्योंकि नीचे भी कॉस और साइन दोनों हैं, ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे। सो कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय नीचे सेम cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले को अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करिए एक्सपेंड, विच विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos x माइनस साइन एक्स। बोलो, डिवाइडेड बाय नीचे वही cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक परिवार कट जाएगा प्लस वाला, ये cos x प्लस साइन एक्स से स्क्वायर कट गया। अब नीचे का इंटीग्रल ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली cos x प्लस साइन एक्स dx। बोलो दिखाई दे रहा है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, प्लस cos x। तो नीचे वाला एग्जैक्टली ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो वन बाई टी बन जाएगा, यानी लॉग मॉडुलस टी। लॉग मॉडुलस टी लगाएंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x प्लस साइन एक्स। एक ही डायरेक्ट स्टेप में मत करना, वो टी लेके फिर उसके बाद सॉल्व करना, टी लेने के बाद सॉल्व करना। ठीक है, तो ये तो हो गया इजीली। अब 19th पे आ जाओ, उसको कर दूं डिलीट, ये सेम पैटर्न पे था cos 2x के एक्सपेंडेशन पे, एक्सपेंशन पे, वन डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स। बोलो क्या करें। बोलो। बोलो साक्षी। बोलो अंश।
Sonit. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos टू द पावर 4x से डिवाइड कराओ, क्योंकि नीचे cos क्यूब x है, तो cos क्यूब x खत्म करने के लिए cos क्यूब x तो चाहिए चाहिए, और नीचे 10x बनाने के लिए एक और cos x चाहिए, यानी टोटल कितना चाहिए जिससे डिवाइड कराएं हम, cos टू द पावर 4x। तो गेम ही ओवर हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स cos क्यूब x, इसको भी डिवाइड करा दो किससे, cos टू द पावर 4x dx। तो बोलो 1 डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x क्या बनेगा, sec टू द पावर 4x बनेगा, डिवाइडेड बाय नीचे देखो cos क्यूब x तो कट जाएगा, sin x बाय cos x क्या बनेगा, 10x बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं 10x को t ले लूं तो sec स्क्वायर x चाहिए ऊपर, जबकि है क्या 4, तो 4 है तो अलग अलग कर दो, sec स्क्वायर x एक अलग कर दो और दूसरा अलग कर दो, क्योंकि स्क्वायर में ही चाहिए मुझे, तो डिवाइडेड बाय नीचे 10x। अब एक sec स्क्वायर x को तो 10 में चेंज कर दो फटाफट से, तो ये sec स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 10x। अब 10x को t ले लेते ही हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, लेट 10x बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx तो dt हो गया, तो मेरा i जो है वो हो जाएगा i इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10x को t लिया है आपने तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाला 10x भी t, और sec स्क्वायर x dx तो dt बन चुका है इंटू dt। इसको अलग अलग डिवाइड करा दो, तो 1 बाई टी अलग कर दो, प्लस टी स्क्वायर बाई टी क्या होता है t, इसका इंटीग्रल करना है। 1 बाई टी का क्या बनता है, लॉग मॉडुलस टी, और t का क्या बनता है, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी को टी सब्सटीट्यूट करो, लॉग 10x लॉग मॉडुलस 10x प्लस टी स्क्वायर करना है, 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। चेक करो, चलो नेक्स्ट 20 हो गया ना, 21 कर दूं डिलीट, 21 आइए, 21 भी काफी सरल है, साइन इनवर्स और कॉस है, इसको तो सिंपली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो चैप्टर आया था उसमें हमने इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है कई बार। या तो बाहर वाले साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलो, या अंदर वाले कॉस को साइन में बदलो, तो कुछ भी कर लो आंसर सेम आएगा। तो अंदर वाले कॉस को साइन में बदल दूं मैं, साइन इनवर्स एक्स, अंदर वाले कॉस को साइन में बदलने के लिए साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे, बोलो ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन से दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या हुआ ये, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट्स इट। पाई बाय 2 का इंटीग्रल बोलो सौम्या, पाई बाय 2 टाइम्स एक्स, ठीक है, जीरो मत कर देना, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव जीरो होता है, इंटीग्रल नहीं होता, माइनस एक्स का बोलो प्लस सी, चेक करो ओके। और अगर मैं बाहर वाले साइन इनवर्स को बदलने की कोशिश करता तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या लिखता हूं इसको, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स, तो ये कट जाता, अगेन पाई बाय 2 माइनस एक्स ही बनता, ठीक है। चलो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द टोटल एक्सरसाइज, नोट करो उसको अच्छे से, इसका जस्ट इस एक्सरसाइज से ऊपर शायद एग्जाम्पल है, और इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी हमको, जो ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे किस किस कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, सुनो, नीचे या तो कॉस कॉस आएगा, या साइन कॉस आएगा, साइन साइन आएगा, या साइन कॉस आएगा, या कॉस, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 4 भी नहीं बनते, कुछ और कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। तो हम क्या सबके कॉम्बिनेशंस किस में क्या करना है, किस में क्या करना है, क्या याद करने बैठे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो थंब रूल क्या है, थंब रूल सबसे पहला तो यह है कि x माइनस ए और x माइनस बी के कौन से कॉम्बिनेशन से कांस्टेंट टर्म बन सकती है, ये सोचो, x माइनस ए और x माइनस बी के कौन से कॉम्बिनेशन से कांस्टेंट टर्म बन सकती है, क्या इन दोनों को जोड़ने से बन सकती है, क्या इन दोनों को घटाने से बन सकती है, बट ना घटाने से बन सकती है, x माइनस ए माइनस
बोलो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करूंगा तो क्या मिलेगा? ए माइनस बी तो नहीं मिलेगा, बी माइनस ए मिलेगा। क्या मिलेगा? बी माइनस ए मिलेगा। दैट मीन्स मुझे इन दोनों का डिफरेंस करना है, ये तो चीज क्लियर हो गई। अब एक और चीज याद रखो, अगर डबलेट्स हैं, अगर डबलेट्स हैं तो डबलेट्स कैसे हो सकते हैं? कॉस कॉस और साइन साइन। तो डबलेट्स हैं तो डबलेट्स किसकी आइडेंटिटी में आते थे? कॉस की आइडेंटिटी में आते थे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो डबलेट्स हैं तो साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, उल्टा लेना है। मतलब डबलेट्स होता किस में था? कॉस में होता था ना, लेकिन मुझे लेना है साइन में। और डबलेट्स नहीं है, मान लो यहाँ पे साइन होता, साइन कॉस होता, या फिर यहाँ पे कॉस होता और यहाँ पे साइन होता। अगर डबलेट्स नहीं होते तो फिर कॉस लेता। समझ आया? अगर डबलेट्स हैं तो डबलेट्स होते किस में थे? कॉस में। तो मुझे लेना है साइन। और अगर डबलेट्स नहीं होते तो डबलेट्स नहीं किस में होते थे? साइन में। तो मुझे लेना होता कॉस। ये दो चीज थंब रूल्स याद कर लिए। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को साइन ऑफ, नहीं डबलेट्स है ना, तो डबलेट्स किस में होते थे? कॉस में। तो मैं इसको साइन ऑफ बी माइनस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? साइन ऑफ बी माइनस ए से मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो साइन ऑफ बी माइनस है, मुझे बताओ, एक कांस्टेंट टर्म बनेगी। तो कांस्टेंट टर्म बनेगी तो बाहर भी निकाल सकता हूं ना मैं। ठीक है, तो मैं इसको साइन वन को तो लिख देता हूँ साइन ऑफ बी माइनस है इस इक्वल टू, वन को तो लिख देता हूँ मैं साइन बी माइनस है। मैंने न्यूमरेटर पार्ट को साइन ऑफ बी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर मेरे को डिनोमिनेटर पार्ट को भी करना पड़ेगा। तो जो मैं डिनोमिनेटर पार्ट को कर रहा हूँ वो चीज मैं बाहर निकाल दूंगा, वन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी माइनस है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय जो भी है एज इट इज छोड़ दो, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। यहां तक समझ आया क्या? पहली स्टेप में आपको ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है वो चीज समझ में आ गई क्या? किससे करना है बताओ? ये क्या क्या चीज आ सकती है जहां जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं? ये साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये कॉस ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये साइन ऑफ ए माइनस बी से भी हो सकता है, और ये कॉस ऑफ ए माइनस बी से भी हो सकता है। एंगल का डिसीजन लेगा ये एक्सप्रेशन। और साइन लगाना है या कॉस लगाना है उसका डिसीजन लेगा कि नीचे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है। नीचे डबलेट्स है तो साइन से कराना है, डबलेट्स नहीं है तो कॉस से कराना, उल्टा कराना है, क्योंकि डबलेट्स होते थे कॉस में तो कटेंगे साइन से। अभी इसको काटूंगा ना तो कट जाएंगे। और डबलेट्स नहीं होते तो किस में नहीं होते थे? साइन में नहीं होते थे, तो अब कटेंगे किससे? कॉस से। समझ गए? इस तरीके से अगर ये थंब रूल्स याद रखोगे ना, तो इस तरीके के 8 से 10 क्वेश्चन आप इस कॉम्बिनेशन में जो जो भी बनते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये आ ही गया, एक एग्जाम्पल है ही सही, एग्जाम्पल अपने आप सॉल्व करना ही है आपको। ठीक है, आ जाओ। तो अब इसको क्या करूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो वन डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस ए को तो छेड़ो ही मत, चाहो तो उसको कोसेक बी माइनस ए करके भी छोड़ सकते हो, नहीं तो एक बार के लिए ऐसे छोड़ दो। और साइन बी माइनस ए को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, यस और नो? बी माइनस ए को आप ये लिख सकते हो ना, तो मैंने भी इसमें बी माइनस ए को ये लिख दिया। ओके, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ओके, कोई डाउट नहीं है? ओके फाइन। अब आप एक काम करो, एक्स माइनस ए को तो ले लो कैपिटल ए, इसको ले लो कैपिटल बी, तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बाहर एज इट इज। साइन ए कॉस बी यानी कि साइन ए की जगह क्या रहेगा? एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी, बी की जगह क्या रहेगा? एक्स माइनस बी। देन माइनस कॉस ए साइन बी, तो ए की जगह क्या रहेगा? एक्स माइनस ए। और साइन बी, बी की जगह क्या रहेगा? एक्स माइनस बी। होल डिवाइडेड बाय जो है सो है कॉस ऑफ एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब ऊपर जो दो टर्म्स हैं दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दें। देखो एक टर्म यहां से लेके यहां तक है, और एक दूसरी टर्म यहां से लेके यहां तक है। इसको भी इससे डिवाइड करा दूं और इसको भी इससे डिवाइड करा दूं, तो सब खत्म हो गया। चेक करो, बोलो सब खत्म हो गया ना फिर? अगर मैं इसको इससे डिवाइड करा दूं तो क्या कटा? फर्स्ट टर्म को डिवाइड कराने से क्या कटा? कॉस ऑफ एक्स माइनस बी से कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कट गया। और साइन बाय कॉस क्या होता है?
और एंगल भी सेम आ गया देखो बाय डिफॉल्ट। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा ये, टेन ऑफ एक्स माइनस बी, 1/, ये तो बाहर वाली चीज को छेड़ना ही नहीं है, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, बी माइनस ए इंटीग्रल, बोलो क्या बन जाएगा ये, टेन ऑफ व्हाट, एक्स माइनस ए, हो गया। ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस साइन एज इट इज। अब दूसरे वाले को डिवाइड कराएंगे तो क्या कटेगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कट गया, और साइन बाय कॉस एंगल भी सेम आ गया, तो अगेन ये भी क्या बन गया, टेन ऑफ एक्स माइनस बी टोटली मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। ठीक है, अब टेन का तो इंटीग्रल जानते हो ना, बोलो नहीं जानते, टेन का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, बोलो, टेन एक्स का इंटीग्रल। हम्म, वाह, अभी तक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल भी याद नहीं हुए क्या, लीनियर फॉर्म में, बोलो टेन एक्स का इंटीग्रल क्या, लॉग, लॉग साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का लॉग साइन एक्स होगा, फिर कॉट का क्या होगा, बोलो रोनित, टेन एक्स का इंटीग्रल क्या, मोड कॉस एक्स, लॉग मॉडुलस सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉडुलस सेक एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है, कॉस लॉग मॉडुलस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स, और एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स माइनस ए, माइनस, तो टेन एक्स माइनस बी का भी एज इट इज हो जाएगा लॉग मॉडुलस सेक एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। अब लॉग ए माइनस लॉग बी की आइडेंटिटी लगाओ, क्या बनती है, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, तो ऊपर आ जाओ, ये हो जाता है 1/, साइन ऑफ बी माइनस ए, तो बाहर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए बाय बी हो जाएगा, तो ए बाय बी करेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा, यानी कि सेक ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सेक ऑफ एक्स माइनस बी हो जाएगा। सेक में चीजें अच्छी नहीं लगती, कॉस में लिख दें इसको, तो उस ऊपर वाले सेक को भी 1/cos करेंगे, नीचे वाले सेक को भी 1/cos करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कॉस कॉस बन जाएंगे, और एंगल ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, बोलो, तो ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस बी और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ए। अब चेक करो आंसर, क्या आंसर क्या है बताओ, साइन 1 अपॉन, अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन बोल रहे हो क्या, हाँ ये तो ठीक है, ये तो एज इट इज है, आगे बोलो, लॉग मॉडुलस, दिखाओ मुझे आंसर, देखो, ओके, बी माइनस ए में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो बी माइनस ए, इस साइन ऑफ बी माइनस ए को अगर मैं लिख दूं साइन ऑफ माइनस साइन कॉमन लेके ए माइनस बी, ऐसे लिख दूं मैं इसको, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और अगर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, ये -1 उधर पावर लग जाएगी, और -1 उधर पावर लग जाएगी, तो अगेन ये एंगल ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो अगर एस फार एस अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो इसको भी कोई गलत नहीं करेगा, बस ये है कि आप सेक में तो मत छोड़ के आना, सेक की जगह कॉस में तो कन्वर्ट कर देना। अब अगर आप इस बी माइनस ए को ए माइनस बी लिख दो, क्या लिख दो, ए माइनस बी, तो अगेन जो अंदर के एंगल्स हैं वो ऊपर नीचे शफल हो जाएंगे, एक्स माइनस ए ऊपर चला जाएगा और एक्स माइनस बी नीचे आ जाएगा, तो अब ये एग्जैक्ट मैच हो गया आपके आंसर की से। ठीक है, समझ आया। ऐसे के ऐसे एक एग्जाम्पल और है, और 2 क्वेश्चंस और बच जाते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल में साइन कॉस है, तो कौन से 2 क्वेश्चन बचते हैं, साइन साइन और कॉस साइन, इन चारों में से कोई एक एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है हर साल। दिख गया एग्जाम्पल में, नहीं दिखा, मिसलेनियस में, ओके मिसलेनियस कहीं तो है पूरे चैप्टर में, ओके, फटाफट से एमसीक्यूज खत्म करो। बोलो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स को तो अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दें, ऐसे और ऐसे, तो पहले वाले को अलग करेंगे तो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, ये कट गया तो 1/cos स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स,
माइनस ऊपर दूसरे को करेंगे तो दूसरा कट जाएगा, 1/sin²x क्या होता है, cos x²x dx। ओके, sec स्क्वायर एक्स का क्या बनता है, 10x, और माइनस cos x² का क्या बनता है, cot x प्लस cot x प्लस ई, क्योंकि cosec का माइनस होता है तो माइनस cosec का प्लस होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैच हो गया आंसर। ओके, 24th देखो क्या है, e⁻x इंटू 1+x, और नीचे है cos x² e⁻x इंटू x। तो देखो बेटा e⁻x इंटू x को टी लो एक बार देखें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव चेन रूल से होगा, चेन रूल से दो टर्म्स बनेंगे और ऊपर दो टर्म्स हैं। सो लेट e⁻x इंटू x बी टी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो वी विल गेट व्हाट, चेन रूल से e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय dx इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक e⁻x को कॉमन ले लो तो x+1 आ गया, इंटू dx आ गया, इक्वल टू dt आ गया, तो ये पूरा न्यूमरेटर पार्ट बन गया, चेक करो, e⁻x 1+x dx। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dt, और डिवाइडेड बाय नीचे इसको क्या लिखा था मैंने, t, किसको ना, e⁻x इंटू x को ही लिखा था, तो ये cos² हो गया, तो इट विल बी लाइक sec² dt, एंड sec² dt का इंटीग्रल क्या होगा, 10t प्लस c, और t को क्या लिखा था हमने, e⁻x इंटू x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। सो ये फाइनली आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, देखो खुद सोचो, अपने मन में ऐसे सस्पेंस बनाया करो कि अब क्या बच गया, डायरेक्ट इंटीग्रल्स कर लिए, सब्स्टिट्यूशन सीख लिया, अब सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस का तो कोई अंत ही नहीं है ना, टॉपिक तो सीख ही लिया। उसके बाद ये क्या सीखा था हमने, थर्ड एक्सरसाइज थी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से कुछ सब्स्टिट्यूशन करना, वो भी सीख लिया। तो अब क्या बचा, अब कुछ और आपकी लिस्ट में ऐड ऑन होने वाला है, यानी कुछ और फंक्शंस अभी बचते हैं जिनके इंटीग्रल इन तीनों तरीकों से भी नहीं होते जो 3 एक्सरसाइज में सीखे थे। तो अब आपकी लिस्ट कल की क्लास में और ऐड ऑन होने वाली है, अभी 2 से 3 बार और ऐड ऑन होगी, चिंता मत करो। ठीक है, चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।